हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं शिव चालीसा। गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हुए हम सब गौरी पुत्र गणेश को प्रणाम करते हैं। देवगणों में गणेश जी सब शुभ कार्यों के लिए सफलता के प्रतीक माने गए हैं। हे पूज्य देव गणेश जी, हमें भी इस शुभ कार्य की सफलता के लिए आशीर्वाद दें। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। देवी पार्वती के पति सब दीन दुखियों की कृपा करते हैं, साथ ही भले भद्र पुरुषों की रक्षा भी करते हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जय शिव भोलेनाथ। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। जिनके माथे पर चंद्रमा शोभा देता है और जिनके कानों में नागफनी के कुंडल दूर से चमकते दिखाई देते हैं, ऐसे शिव जी की जय हो। अंग गौर शिर कंग बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। हमारे शिव भोलेनाथ जी के सिर से पवित्र गंगा मैया की धारा बह रही है। गले में कटे हुए शिरों की खोपड़ियों की माला, तन पर भस्म। वाह वाह मेरे भगवान शिव, आपकी जय हो। वस्त्र खाल बाघ अंबर सोहे, छवि को देख नाग मनि मोहे। शरीर पर शेर की खाल वस्त्रों का काम देती है। उनकी यह वेशभूषा देखकर हम नर नारी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। मैं नमा तुकी हवे दुलारी, बांग अंग सोहत छवि न्यारी। मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती जी शिव जी के बाएं भाग में शोभित हो रही हैं। कर त्रिशूल शोभत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शेकारी। हाथ में त्रिशूल कितना सुंदर लगता है, यही पापियों का वध करने वाले हैं। जय शिव भोलेनाथ। नंदी गणेश सोहिते कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। शिव जी के पास ही नंदी और गणेश जी बैठते कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे सागर में कमल शोभा बढ़ाता है। कार्तिक शाम और गणनाऊं, या छवि को कहीं जाते न गाऊं। कार्तिकेय और उनके गणों की शोभा का बखान करना कितना सरल नहीं है। देवन जब ही जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। देवगणों ने जब भी अपने सामने जाकर अपने कष्ट बताए हैं, आपने उनकी सहायता में जरा भी विलम्ब नहीं किया। उपतरक तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जोहारी। उस समय जब तारकासुर ने घोर उपद्रव किया, तब सारे देवताओं ने मिलकर उस राक्षस से बचाने की प्रार्थना आपसे की। तुरत शनानन आप पठायो, लव निमेश महामारी गिरायो। देवताओं की प्रार्थना को मानते हुए आपने उसी समय स्वामी कार्तिकेय को भेजा और उन्हें जाकर शिव जी की दी शक्ति से उस पापी राक्षस को मार डाला। आप जलंधर असुर संहारा, शुइस तुम्हारा विदित संसारा। एक और पापी राक्षस जलंधर जब देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगा तो उसका भी वध करके देवताओं की लाज बचाई। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। त्रिपुरासुर जैसी खूनी राक्षस जब खुलेआम देवताओं का वध करके अपनी शक्ति से भगवान बनने लगा, तो आप ही ने उसका वध करके उसके घमंड को चूर चूर किया तपहि भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताश पुरारी। जब भगीरथ ने माता गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया, तब आप ही ने अपनी जटाओं में गंगा की धारा को छोड़कर उनकी तपस्या संपूर्ण की। दानिन महतुम सौ कोई नाही, सेव स्तुति करत सदा ही। आप इस संसार में के तीनों लोकों में महादानी हैं, आपसे बड़ा दयालु भी कोई नहीं। तभी तो सब भक्त आपके पूजन में लगे रहते हैं। वेद माही महिमा तुम गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। आपके अनादि होने का भेद या आपके भेद का कोई बता नहीं सका, इस कारण वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रगति उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। देव और असुरों के संग्राम में जब सागर मंथन करने से विष पैदा हुआ, तो उससे देवता और राक्षस दोनों का हाल खराब हो गया। कीन दया तह करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। उस संकट की घड़ी में केवल आप ही उनकी सहायता के लिए पहुंचे और सारा विष गले में धारण करके उनकी जान बचाई। इसी विष के कारण आपका सारा शरीर नीला हो गया, जिस कारण आपका एक और नाम पड़ गया नीलकंठ। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका भीषण दीना। लंका पर आक्रमण के समय जब भगवान राम ने आपकी उपासना की और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करके विजय प्राप्त की। जय शिव जी। सहस्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। भगवान श्री राम ने जब सहस्र कमल द्वारा आपका पूजन किया, तब आपने फूलों में विराजमान होकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन से सोई। एक कमल के फूल को अपनी शक्ति से लुप्त कर दिया, तो भगवान राम ने उस फूल के स्थान पर अपनी एक आंख निकाल कर रख के पूजन करना चाहा,
तो कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। भगवान राम की इस कठोर भक्ति को देखकर शिव जी प्रकट हो गए और श्री राम को प्रभु ने दर्शन देकर उनके सब मनोरथ पूरे होने का वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ हैं, उनका कोई अंत नहीं पा सकता। वे अंतर्यामी हैं, उनकी उपासना करने के लिए सदा आनंद पाते हैं। बोलो शिव जी महाराज की जय। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। हर प्रकार के पापी आप मुझे तंग करते रहते हैं, वे मुझे माया जाल में फंसा देते हैं, जिस कारण मुझे भक्ति चैन नहीं मिलता। त्राही मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। हे भोलेनाथ, बस मैं इन चीज़ों से ही तंग होकर आपकी शरण आया हूँ। इस संकट के समय आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझे पापियों से बचाओ। हे भोलेनाथ, मात पिता भाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। माँ बाप और भाई बंधु ये सब सुख के साथी हैं, संकट के समय सब मुंह फेर लेते हैं। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। हे त्रिलोकीनाथ, केवल आप ही मेरे सहायक हैं, आप ही आकर मुझ घोर संकट से निकाले। हे भोलेनाथ, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाए। सदा से आप ही दीन दुखियों की सहायता करते आए हैं, आपके द्वार से कोई खाली नहीं जाता। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, छमुनाथ अब चूक हमारी। हमें ये भी पता नहीं कि आपकी उपासना कैसे की जाती है। हे भोलेनाथ, हम तो आपके नाम का जाप करते हैं, किसी भी भूल के लिए हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। शिव शंकर भोलेनाथ आप ही संकटों से मुक्त कराने वाले हैं। सारे शुभ काम आपका नाम लेने से पूरे हो जाते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नमामि। योगी मुनि ज्ञानी आप सभी आपका ही सब ध्यान करते हैं। नारद जी व माँ सरस्वती भी आपको प्रणाम करते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। आपका उपासना मंत्र ओम नमः शिवाय है। इसका पाठ करने वाले देवगणों के साथ साथ भगवान विष्णु भी इस मंत्र का जाप करके आपकी उपासना करते हैं। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। जो भी प्राणी सच्चे मन से इस शिव चालीसा का पाठ करता है, उसकी हर इच्छा भगवान शिव स्वयं पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ बाबा की। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। यदि कोई कर्जदार इस चालीसा का पाठ करे तो वह शीघ्र ही कर्ज से मुक्त हो जाता है। पुत्र होने की इच्छा जो निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। जिस घर में संतान या पुत्र नहीं है, शिव चालीसा का पाठ करने से उसके घर संतान अवश्य ही होगी। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। शिव का पूजन हवन करवाने हेतु त्रयोदशी व्रत रखकर शिव चालीसा का पाठ करने से मनोकामना पूरी होती है। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सुवन पाठ सुनावे। धूप दीप और नारियल चंदन लेकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर पूजन करने से मन चाहा फल मिलता है। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। जो इस चालीसा का पाठ विधि पूर्वक 40 दिन तक करता है, उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह शिवलोक को प्राप्त होता है। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी शकल दुख हरो हमारी। भक्तजनों का कहना है कि शंकर जी, हम तो आपके ही सहारे जीवित हैं, आप ही हमारी मनोकामना पूरी करें। आप ही हमारी माता हो, आप ही पिता। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सागर चढ़ी मंत्र तू, सनबत 64 जान। इस तु चालीसा शिव ही, पूर्ण की कल्याण। बोलो हर हर महादेव।